गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बच्चों। क्लास 10 में आप लोग एसिटिक एसिड पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने आपको दो प्रॉपर्टी बता चुका है। क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड में एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं, इसकी प्रॉपर्टी, और कार्बोक्सिलिक एसिड में OH ग्रुप भी है, इसकी भी प्रॉपर्टी। ये दोनों आपको बताई जा चुकी है। आज आप देखेंगे कि COOH समूह की क्रिया। तो आप C पॉइंट डालें, COOH समूह की क्रिया। कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिल समूह की क्रिया। इसमें देखिए बी कार्बोक्सिलीकरण, बी कार्बोक्सिलीकरण ये क्रिया है, इंपॉर्टेंट है। तो देखो ये तीन तरीके से संभव है। फर्स्ट तरीका ये है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का यानी कि एसिटिक एसिड का सोडियम लवण ले लेते हैं। जैसे देखो CH3 COOH ये आपका एसिटिक एसिड है, इसी को हटा के यानी A लगा दो कि सोडियम साल्ट हो गया। नाम क्या हो गया इसका? सोडियम एसीटेट। ये सोडियम एसीटेट है। जब इस पर हम सोडा लाइम का रिएक्शन करते हैं, ये NaOH CaO, सोडियम एसीटेट सोडा लाइम के साथ, तब ये आपका बदल जाता है CH4 में और Na2CO3 में। CH4 का नाम क्या है? मीथेन। ठीक। तो जब आपका सोडियम साल्ट देते हैं एसिटिक एसिड का, सोडा लाइम के साथ गर्म करते हैं तो मीथेन बदलता है। दूसरा तरीका है, नाम होता है इसका हुन्सडीकर, हुन्सडीकर अभिक्रिया। इंपॉर्टेंट है। हुन्सडीकर अभिक्रिया में क्या करते हैं? सिल्वर साल्ट लेते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर साल्ट। इसका नाम क्या होता है? इसका है सिल्वर एसीटेट। ध्यान दीजिए, जिस तरीके से सोडियम एसीटेट था उसी तरीके से है ये सिल्वर एसीटेट। और इस पर रिएक्शन करते हैं आप ब्रोमीन का, और प्रेजेंस में रखते हैं CCl4, तो ये आपका बदल जाता है CH3Br में, CH3Br प्लस AgBr और प्लस CO2। ठीक। इसका नाम क्या है? इसका नाम है मेथिल ब्रोमाइड। यह है आपका मेथिल ब्रोमाइड। ठीक। ये हुन्सडीकर अभिक्रिया है। एक रिएक्शन और होता है जिसका नाम है स्मिथ अभिक्रिया। स्मिथ अभिक्रिया, इसमें क्या होती है बात? इसमें ये होता है कि जो आपका एसिटिक एसिड है, देखो CH3 COOH ये एसिटिक एसिड है आपका। एसिटिक एसिड रिएक्शन करता है N3H, इसका नाम हाइड्राजोइक एसिड, और यहाँ पर प्रेजेंस में रखते हैं कंसंट्रेट H2SO4, सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक। नाम क्या है? एसिटिक एसिड, इसका नाम क्या है? हाइड्रोजोइक एसिड, और प्रेजेंस में सल्फ्यूरिक एसिड। ये बदल जाता है CH3NH2 प्लस CO2 प्लस N2 और प्लस CO2। ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा आपका? मेथिल एमीन या मेथेनामीन। ये तीन रिएक्शन है बी कार्बोक्सिलीकरण में, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो। बी कार्बोक्सिलीकरण को ही इंग्लिश में बोलते हैं डी कार्बोक्सिलेशन। तो बी कार्बोक्सिलीकरण का मतलब होता है CO2 का निकलना। यहाँ देखो CO2 गैस निकल रही है। इसको आप नोट कर लें, COOH समूह की क्रिया है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसका। ठीक। अब चलते हैं दूसरी तरफ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब एक तो हो गया बी कार्बोक्सिलेशन, दूसरा रिएक्शन है अपचयन। अपचयन यानी कि रिडक्शन। रिडक्शन ये अपचयन है। अब इसका स्क्रीनशॉट हो गया है, निकाले कहीं। अब रिडक्शन देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन किस तरीके से होता है। रिडक्शन में 2 पॉइंट बना लीजिए, चलिए एक भी करके बना लेते हैं। एक रिडक्शन है आपका आंशिक अपचयन। आंशिक अपचयन। एक है आपका संपूर्ण अपचयन। तो 2 तरीके से रिडक्शन है इसमें, आंशिक अपचयन और संपूर्ण अपचयन। चलो देखें। CH3 COOH हाइड्रोजन द्वारा इसका रिडक्शन कर दें, प्रेजेंस में ले लेते हैं LiAlH4। CH3 COOH HI द्वारा रिडक्शन कर देते हैं, प्रेजेंस में ले लेते हैं लाल फास्फोरस। ठीक है। जब आप आंशिक अपचयन करते हैं, इसका नाम क्या है, एसिटिक एसिड। ठीक है, एसिटिक एसिड आप लिए हैं। एक जगह आंशिक रिडक्शन हो रहा है, एक जगह कंप्लीट रिडक्शन हो रहा है। तो जब इसका रिडक्शन करते हैं तो ये CH3 CH2OH और H2O में टूट जाता है। ठीक है, देखो CH3 इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन CH2OH, इसके बाद बचा 2H और एक O, H2O बन के निकल जाएगा। इसका नाम क्या है, एथिल एल्कोहल। इसी को तो आप लिख सकते हैं C2H5OH, इसका नाम है एथिल एल्कोहल। लेकिन जब एसिटिक एसिड का कंप्लीट रिडक्शन करते हैं तो ये ऐसे बनता है, देखो CH3 प्लस I2 प्लस H2O। ये आपका पूर्ण अपचयन है, संपूर्ण अपचयन, यानी कि पूरा COOH ग्रुप रिड्यूस हो जाता है। इसको बैलेंस कर लेते हैं। अगर यहाँ पर 4HI ले लेते हैं तो देखो 8 हाइड्रोजन है, कंप्लीट है लेकिन नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ अगर हम 2H2O ले लेते हैं तो 2 4 और 6 10 है। यहाँ पर आप 6 ले लेते हैं, यहाँ पर आपका 3I2 आ जाता है। ठीक, देख लेते हैं एक बार फिर से। 2 कार्बन कंप्लीट है, 3 1 4 6 10 हाइड्रोजन, 3 3 6 4 10 हाइड्रोजन। इसके बाद 2 ऑक्सीजन 6I है, 3I2। ठीक, ये आपका रिडक्शन हो गया, आंशिक रिडक्शन और कंप्लीट रिडक्शन। चलिए इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसका नाम क्या है, एथेन। इसका नाम है एथेन। रिडक्शन इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। COOH समूह की अपक्रिया हो गई। अब D पॉइंट बनाइएगा। D पॉइंट इसका क्या है, ऐसे देखो CH3 समूह की अभिक्रिया, CH3 समूह की अभिक्रिया, क्योंकि एसिटिक एसिड का फार्मूला क्या है, CH3 COOH। तो इसका पढ़ लिए आप, OH का एक साथ पढ़ लिए, COOH का एक साथ पढ़ लिए, 3 पढ़ लिए। अब इसका बचा हुआ है, इसको एक साथ देख लेते हैं। COOH में कंप्लीट हो गया CH3 समूह की क्रिया। एक ही रिएक्शन है इसमें बच्चों, वो है HBZ। इसका नाम होता है हेल बोल्हार्ड जिलेंस्की। हेल बोल्हार्ड जिलेंस्की अभिक्रिया, हेल बोल्हार्ड जिलेंस्की अभिक्रिया, इसी का नाम है HBZ रिएक्शन।
तो इसमें ये होता है, देखो CH3COOH है। एसिटिक एसिड में हम आपको बता देते हैं, 1 मिनट थोड़ी सी और जानकारी पहले देखो। जो आपका CH3 से COOH ग्रुप जुड़ा है, ये आपका फंक्शनल ग्रुप है, यानी कि क्रियात्मक समूह है। एसिटिक कार्बोक्सिलिक एसिड का क्रियात्मक समूह क्या होता है? COOH होता है। इससे जो लगा हुआ है ये कार्बन, इस कार्बन को अल्फा कार्बन बोलते हैं। इस पे जितने हाइड्रोजन जुड़े हैं उन सबको हम अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, देखो यही है CH3। ये अल्फा कार्बन, ये और ये तीनों क्या हैं? अल्फा हाइड्रोजन। यानी कि एसिटिक एसिड में 3 अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित हैं। ठीक, तो यही क्या करता है? क्रिया करते हैं क्लोरीन से, प्रेजेंस में ले लेते हैं लाल फास्फोरस। लाल फास्फोरस के साथ जब क्रिया होती है तो ये क्या करता है? एक एक करके समस्त इसके तीनों अल्फा हाइड्रोजन बारी बारी से निकलते हैं और क्लोरीन जुड़ता जाता है। एक क्लोरीन यहाँ जोड़ो तो क्या हो जाएगा? CH2Cl COOH। ठीक, वैसे इसको लिखने का तरीका ये होना चाहिए, Cl CH2 COOH। देखो एक हाइड्रोजन यहाँ से गया, एक क्लोरीन लगा, उस हाइड्रोजन को दूसरे क्लोरीन, एक यहाँ बचा है, एक ही जुड़ा है, वह हाइड्रोजन और दूसरा क्लोरीन HCl बन के निकल जाएगा। अभी ये क्रिया मत रोकिए, अभी और चलने दीजिए। Cl2 लाल फास्फोरस, फिर एक HCl निकाल दो, फिर ये क्या हो जाएगा? देखो ये हो जाएगा Cl2, अब हो जाएगा CHCOOH, एक हाइड्रोजन और कम हो जाएगा। और फिर क्या करेंगे? फिर से रिएक्शन क्या लिखेंगे? Cl2 और लाल फास्फोरस की प्रेजेंस में फिर से HCl निकालो। अब की बार क्या बन जाएगा? Cl3, अब यहां से एक भी हाइड्रोजन नहीं है, CCOOH। ठीक, ये क्रिया हो गई। इसी क्रिया को अगर आप चाहें तो ऐसे भी दिखा सकते हैं, अथवा ऐसे आप दिखा सकते हैं। देखो CH3COOH प्लस Cl2, यहाँ ले लो रेड P और यहाँ बनाओ Cl CH2COOH और यहाँ से HCl निकाल दो। अब जो बना है Cl CH2COOH बना है, इसको फिर से लाके क्लोरीन के साथ फिर वही प्रक्रिया, रेड फास्फोरस। अब की क्या हो जाएगा? Cl2CHCOOH और प्लस HCl। अब जो बना है उसको फिर लाओ, Cl2CHCOOH, फिर क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके फिर आप इसको रेड पी दे दीजिए प्रेजेंस में, और Cl3CCOOH और प्लस HCl। चाहे आप एक स्टेप में ऐसे दिखा दीजिए और चाहे आप इसी को 3 स्टेप में दिखा दीजिए। कैसे करेंगे? पहली अभिक्रिया का जो उत्पाद होगा वो दूसरी अभिक्रिया का अभिकारक होगा, दूसरी अभिक्रिया का बना उत्पाद तीसरी अभिक्रिया के लिए अभिकारक की तरह काम करेगा। ठीक है, तो चाहे इस चीज को एक लाइन में ऐसे लिख दो, चाहे ऐसे 3 बार लिख दो। इसका नाम क्या हुआ? एसिटिक एसिड। एक क्लोरीन है तो मोनोएस्टिक एसिड, 2 क्लोरीन है तो डाइएस्टिक एसिड, फाइनली 3 क्लोरीन यहाँ है तो नाम क्या दे देंगे? ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। ठीक है, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, इस तरीके से नामकरण होगा इसका और ये प्रोडक्ट बनेगा। ये आपका ये रिएक्शन ये दिखाता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि आपका जो CH3COOH है, इस एसिटिक एसिड में मेथिल ग्रुप भी प्रेजेंट है। मेथिल ग्रुप की उपस्थिति के लिए ये रिएक्शन आपका है। इसको हेल्महोल्ट्ज़-जेलेंस्की अभिक्रिया
या साल्ट में HBZ रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, ये इतनी प्रॉपर्टी थी, इसको आप नोटिस डाउन इसलिए साल्ट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। अब फाइनली आपका आता है उपयोग। उपयोग यानी कि इसका यूज। उपयोग में क्या करते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट वाइज। फर्स्ट पॉइंट क्या यूज होता है, घरेलू सिरका के रूप में। हमने बताया था कि सिरके में खट्टेपन का स्वाद किसके कारण होता है, एसिटिक एसिड के। तो पहला यूज क्या हो जाएगा, घरेलू सिरका के रूप में। दूसरा होगा अभिकर्मक के रूप में, अभिकर्मक के रूप में यानी कि प्रयोगशाला में ये अभिकर्मक का काम भी करता है। और तीसरा यूज क्या हो सकता है, देखो आप एसिटिक एसिड से अभी बनाए थे अल्कोहल और एसिटिक एसिड से बनाए थे मीथेन यानी अल्केन। तो तीसरा यूज क्या लिख सकते हैं, अल्कोहल तथा एल्केन बनाने में। इस तरीके से, ठीक है। तो इनका ये यूज हो गया, इनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, इसको आप विजुअल तैयार कीजिए क्योंकि यहाँ से इस बार परीक्षा में बहुत क्वेश्चन आएंगे। इस चैप्टर भर में 2 ही कंपाउंड आपका जो है और तीसरा IUPAC नाम। अगर आप इतना यहाँ से पकड़े रहते हैं तो 7 नंबर का काम आपका हो जाएगा इस चैप्टर से। चूंकि इसमें आपका 2 कंपाउंड है, एथिल अल्कोहल और एसिटिक एसिड, दोनों के इतने रासायनिक गुण हैं, ये आपसे पूछे जाएंगे। और फिर आपका पूछा जा सकता है IUPAC नाम 1-2 नंबर में। तो टोटल इस चैप्टर से 7 नंबर आने हैं, ध्यान दीजिएगा। 7 नंबर में IUPAC नाम 1-2 नंबर के, और इनमें से 5 नंबर में से एथिल अल्कोहल और एसिटिक एसिड में से कोई अभिक्रिया। इतने प्रॉपर्टी हैं दोनों के कि कोई पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसलिए आप लोग अलर्ट रहिए और इसको रिवाइज करते रहिए। कहीं आपको प्रॉब्लम आती है तो उसको सूचित करिए। इस तरीके से आपका एसिटिक एसिड वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब आपके इस चैप्टर में केवल बचा हुआ है 2 टॉपिक, जिसमें एक का नाम है साबुन और दूसरा है डिटर्जेंट। डिटर्जेंट यानी कि निरमा। साबुन और निरमा बचा है। तो इसके बाद आपको इसी में पढ़ाना है साबुन की सफाई क्रिया, यानी कि साबुन किस तरीके से कपड़ा साफ करता है। तो इस चैप्टर में 2 टॉपिक अभी बचे हैं, साबुन क्या होता है, साबुन किस तरीके से कपड़ा साफ करता है, और डिटर्जेंट किसे कहते हैं, डिटर्जेंट क्या होता है। यही 2 बातें आपको और बता दी जाएंगी। ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर इसका NCERT सवाल करा दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक आप लोग पढ़िए। इसके आगे हम साबुन और डिटर्जेंट की बात करेंगे। ठीक है, तो जैसे हम थोड़ा सा हिंट कर दे रहे हैं, आप लोग बुक से इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। साबुन क्या होती है, साबुन यानी कि सॉप किसे कहते हैं। साबुन को कहा जाता है कि यह उच्च वसीय अम्लों के सोडियम या पोटेशियम साल्ट होते हैं। उच्च वसीय अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण को साबुन कहते हैं। ठीक है, जैसे देखें CH2O CO C17H35, CHO CO C17H35, CH2O CO C17H35, ये है। इसको बोलते हैं स्टीयरिक एसिड। ठीक है, जब इसका रिएक्शन हम 3 मॉलिक्यूल NaOH से कर लेते हैं, 3 मॉलिक्यूल जब NaOH से करते हैं तो ये साबुन बनता है। चलो देखते हैं कैसे बनता है। तो देखिए ये होता है, इसके साथ यहाँ से देखो
NaCH2, ठीक, ये इतना हिस्सा और OH यहाँ से 3 OH है, CH2OH, CHOH और CH2OH। ये आपका क्या बन गया, CH2OH, CHOH और CH2OH। इसी का नाम क्या है, ग्लाइसरॉल, यानी कि ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन जो मार्केट में आती है वो बन जाता है। इसके बाद क्या बचा, C17H35COONA, और वो भी 3 बार, C17H35COONA 3 बार, ठीक है। इसी को आप कहते हैं सोडियम साल्ट ऑफ स्टीयरिक एसिड, सोडियम साल्ट ऑफ स्टीयरिक एसिड, ठीक है। ये स्टीयरिक अम्ल का सोडियम लवण है, इसी को आप साबुन बोलते हैं। और ये साबुन क्या होती है, ये आपका कपड़ा धोने वाला साबुन है जिसमें सोडियम रहता है, ठीक है। यही हम पोटेशियम कर दें, यही 3 मॉलिक्यूल KOH का ले लें NaOH की जगह, तो यहाँ पर K लग जाएगा, तो नाम क्या हो जाएगा, पोटेशियम साल्ट ऑफ स्टीयरिक एसिड। तो आपका बन जाएगा नहाने वाला साबुन, क्योंकि पोटेशियम क्या होती है, मुलायम होती है, ठीक है। तो ये साबुन है, इस तरीके से साबुन की प्रिपरेशन होती है। फिर हम आपको बताएंगे साबुन में 2 तरीके का श्रेय होता है। ऐसे देखो, इसको हम ऐसे डिनोट कर रहे हैं, बताएंगे आपको। जब आप इस पार्ट को आयनिक करोगे तो कैसे टूटेगा, C17H35COO नेगेटिव Na पॉजिटिव, ठीक। तो ये देखो नेगेटिव है, ये वाला सिंगल नेगेटिव है। ये जो ऐसे ऐसे आप देख रहे हैं, ये केवल कार्बन हाइड्रोजन यानी कि ये हाइड्रोकार्बन की चेन है, ठीक है। ये जल में घुलनशील नहीं होता, जबकि आयनिक पार्ट वाटर में सॉल्युबल होता है। तो 2 तरीके के इसमें पार्ट होते हैं, जो वाटर में घुलता है, एक नहीं घुलता है। जो पानी में नहीं घुलता है वो गंदगी को घोलेगा अपने अंदर, यानी कि तेल लगा है कपड़े पर, ग्रीस लगा है, कोई इस तरीके से सब्सटेंस लगा है, तो वह पार्ट उसको घोलेगा, और जो पानी में घुलने वाला है वो पानी में घुलेगा। तो दोनों जब मिक्स हो जाते हैं तो मिसेल बनती है। एक रचना का नाम होता है मिसेल। ये मिसेल के निर्माण के बाद, मिसेल क्या होती है, छोटी छोटी गोली होती है, यही अपने अंदर गंदगी को घोल लेती है। इसके बाद कपड़े को पानी में डाल के निकाल के स्क्रब कर देने से वहाँ से धूल या मिट्टी के कण या तेल के कण बाहर निकल जाते हैं। मिसेल अपने अंदर उसको घोल लेती है, घोल के लेके बाहर निकल जाती है, इसलिए हम कहते हैं कपड़ा साफ हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। यहाँ तक आप लोग पढ़िए।